बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम वेक्टर एनालिसिस फॉर बीएस ऑनर्स, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए जो वेक्टर एनालिसिस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया, वाइंड अप कर दिया, जिसमें लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की वो ये थी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइड। ये हम साबित कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर आप देखें कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के बराबर है। और एबीसी क्या है? एबीसी ये पैरेललोपाइड के 3 कॉन्करेंट एजेस हैं। ये देखिए जरा, ये एक पैरेललोपाइड बनाई मैंने, ठीक है। फर्ज कर लिया ये O है, इसको आप B का नाम दे दें, इसको आप C का नाम दे दें, इसको आप A का नाम दे दें। तो ये पैरेललोपाइड के 3 कॉन्करेंट एजेस हैं। उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होती है? वॉल्यूम ऑफ दी पैरेललोपाइड के बराबर होती है। ये बात हम साबित कर चुके हैं। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हुज कंकरेंट एजेस आर, यानी पैरेललोपाइड के जो कंकरेंट एजेस हैं वो इन 3 वेक्टर्स की शक्ल में दिए गए हैं। तो फिर क्या करेंगे हम इन तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ए वेक्टर है मेरे पास 3i प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के, और तीसरा वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ऐसे पैरेलल लिख के आगे पाइड ऐसे भी लिख सकते हैं, या पूरे स्पेलिंग लिखें आप पैरेललोपाइड के, किसके बराबर होगा? ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल। और ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं? पहले हम ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट 3 1 -1 है, बी के कोऑर्डिनेट 2 -3 एंड 1, और सी के कोऑर्डिनेट 1 -3 एंड 4। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड करना है। दैट इज क्वाइट इजी फॉर यू बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएट क्लास। Therefore, in my opinion, there should not be any problem to expand this determinant. I am going to expand this one from R1. Expand from R1. This is your R1, 3 into, अब 3 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे, ये आ गया -12, तो ये -3 है, +3 हो जाएगा, -12 + 3 -1 इंटू, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये आ गया 8 -1, और -1, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, -6 + 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू 12 में से 3 निकाले, बाकी रह गए 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -27, ये आ गया -8, और -3, 6 में से 3 निकाले तो बाकी रह गए -3, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर इज +3। अब 28 और 7 35, 35 में से 3 निकाले तो बाकी रह गए -32। अब आप मुझे ये बताएं कि वॉल्यूम जो है ये नेगेटिव हो सकता है? छोटी सी मिस्टेक, 8 में से 1 निकाला, बाकी रह गए 7, यहां पे 7 आएगा और ये बनेगा -31। अब आप मुझे ये बताएं कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ, ये चीजें नेगेटिव हो सकती हैं? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो इसलिए ये जो इसका आंसर आया है -31, ये क्या होगा? ये +31 होगा, इज इक्वल टू 31,
और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? क्यूबिक यूनिट। तो ये था वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालने का तरीका। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज करते हैं, जिसके अंदर हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और 3 वेक्टर्स को हम साबित करना चाहते हैं कि ये कोप्लेनर हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि A डॉट B क्रॉस C जो है, अगर ये 0 के बराबर होगा, तो असल में तो ये 2 वेक्टर है ना, एक वेक्टर A है और एक B है। अगर 2 वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो फिर एक वेक्टर दूसरे के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी शक्ल ऐसी होगी, एक वेक्टर इस तरफ होगा, एक वेक्टर इस तरफ होगा, ठीक है। और ये देखें, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक प्लेन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये कहते हैं कि A इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C, तो फिर ये दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी, और डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी तो ये वेक्टर क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो एक प्लेन बनाएंगे। क्योंकि जिस तरह एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस लाइन ये दोनों मिलके क्या करती हैं? एक्स वाई प्लेन बनाती हैं, तो ये कोप्लेनर हो गई दोनों लाइनें। तो इसी तरह ये दोनों वेक्टर भी क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। तो ये जब ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो एक वेक्टर ये दूसरा, ये तीसरा, तो फिर ये तीनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर कंसिडर किए जाएंगे। तो आज के बाद आपने याद रखना है, नोट ABC आर कोप्लेनर। इनको हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर है अगर इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, उसमें उसने हमें कहा है कि ये 3 वेक्टर हैं, साबित करना है कि ये कोप्लेनर है। तो मैं ये साबित करने वाला हूं कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर आएगी? 0 के इक्वल। मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास जो पहला वेक्टर है उसका नाम है A। लेट A वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस J माइनस K। ये वेक्टर का निशान चाहे नीचे लगाएं चाहे ऊपर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। B इज इक्वल टू I माइनस 2J प्लस 2K। C वेक्टर I प्लस J minus K. The vectors ABC are coplanar होंगे बशर्त ये के कोप्लेनर इफ A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड ले जरा आप, लेफ्ट हैंड साइड A डॉट B क्रॉस C। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? पहले हम A के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 1 माइनस 1, फिर B के कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2 एंड 2, फिर C के कोऑर्डिनेट 1 1 माइनस 1। अब गौर से देखो कि इसकी जो पहली रो है 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, पहली और तीसरी रो आइडेंटिकल हैं। तो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर 2 रोज आइडेंटिकल हों तो उसका आंसर किसके बराबर आता है? दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसका आंसर 0, आगे रीजन दूंगा बकायदा, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो ये है जी आपकी राइट हैंड साइड। तो चूंकि ये 0 के बराबर आ गया तो फिर हम क्या कहेंगे? हेंस ABC आर कोप्लेनर। ABC क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर क्या होते हैं? जो एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हो। डेफिनेशन लिख लें आप कोप्लेनर की। व्हाट इज कोप्लेनर? कोप्लेनर
vector. Definition है इसकी, the vector lying in the same plane. The vector lying in the same plane are called coplanar vector. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या कीमत हो कि ये तीनों वेक्टर 1, 2 और 3 तीनों वेक्टर क्या हों, कोप्लेनर हों. अभी अभी हमने डिसाइड किया है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, 0. तो हम सपोज कर लेंगे कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं. अगर कोप्लेनर हैं तो इनका डिटर्मिनेंट को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे. 0 के बराबर पुट करके तो वहां से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. आइए सबसे पहले हम 3 वेक्टर्स लिखते हैं. पहला वेक्टर है हमारा a i प्लस j माइनस k. Another one is I minus 2j plus 2k. तीसरा है वेक्टर हमारे पास लैम्डा i प्लस j माइनस लैम्डा k. ये 3 वेक्टर हैं. कहता है कि लैम्डा की कौन सी कीमत हो कि ये वेक्टर कोप्लेनर हों. एक तो तरीका ये है कि हम लैम्डा की कीमत निकाल के तो साबित कर दें कि ये वेक्टर कोप्लेनर है. दूसरा ये है कि हम सपोज कर लें कि ये कोप्लेनर हैं और लैम्डा की कीमत निकाल लें. तो ये ज्यादा आसान है. लेट ए बी सी आर कोप्लेनर. भाई अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो फिर इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगी, 0 के इक्वल. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले ए के कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम, फिर बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 माइनस 2 2, फिर सी के कोऑर्डिनेट की बारी आएगी लैम्डा 1 माइनस लैम्डा. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के इक्वल. अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं. एक्सपेंड फ्रॉम R1. आप इसको R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 2 से भी. 6 तरीकों से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं. 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स. तो मैं R1 से एक्सपेंड करता हूं 1 इंटू इसके नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म. ये आ गया 2 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 2. उसके बाद प्लस 1 है, माइनस 1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 1 प्लस है तो ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस 1 रह जाएगा. माइनस 1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. अब यहां से हम लैम्डा की कीमत कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. ये आ गया 2 लैम्डा माइनस 2, ये माइनस 3 लैम्डा माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस 3 लैम्डा रह गया, माइनस 1 और माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. अब ये 2 लैम्डा इस 2 लैम्डा के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास. आपके पास क्या बच गया, माइनस 2 और 1 माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0. 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3, 3 3 के साथ कैंसल. तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर. इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा at which the given 3 vectors are coplanar, are
कोप्लेनर। अगर आप अपना आंसर वेरीफाई करना चाहें तो लैम्डा की जगह पे यहां पे 1 पुट करेंगे ना, जब आप लैम्डा की जगह पे 1 तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके देखना इंशाल्लाह ताला 0 के इक्वल आए। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर भी जो है ना ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होने जा रहा है। इसमें हमने साबित करना है कि एक वेक्टर ये है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, 3 वेक्टर हैं, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर है 2 × A B C। इसका मतलब पता क्या है, जहां पे दिल कहे डॉट लगा लें, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा लें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × A क्रॉस B डॉट C। हमने जो डॉट प्रोडक्ट की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उसके अंदर हमने ये प्रूफ किया था कि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। तो इसलिए जहां पे जी चाहे डॉट लगा लें, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा लें, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। तो आइए इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करूंगा, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दूंगा। टेक द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड A plus B dot B plus C क्रॉस C plus A। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करनी है वेक्टर्स की, और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन 2 किस्म की होती है, एक डॉट और एक क्रॉस। या तो उनके दरमियान डॉट आएगा या उनके दरमियान क्रॉस आएगा। अब ये देखें B आगे क्रॉस है ना, तो B किससे मल्टीप्लाई होगा C के साथ, तो क्या आएगा B क्रॉस C। फिर इस B को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा B क्रॉस A, क्योंकि दरमियान में क्रॉस है। अगर डॉट होता तो फिर B डॉट C B डॉट A आ जाना था। अब इसकी बारी आ गई, दरमियान में क्रॉस है, तो ये आ जाएगा C क्रॉस C। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा C क्रॉस A। राइट राइट। लेकिन ये तो साबित शुदा है कि इफ एनी, अगर 2 सेम वेक्टर हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होती है 0 के इक्वल। तो C क्रॉस C इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू A प्लस B डॉट B क्रॉस C, फिर B क्रॉस A, नल वेक्टर आ गया इसकी जगह पे, प्लस C क्रॉस A। ये चाहे वेक्टर का निशान ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें, दैट मेक्स नो डिफरेंस। ओके, अब आप ऐसा करें कि इस 0 को किसी भी नंबर के अंदर ऐड किया जाए तो जवाब वही नंबर आ जाता है ना। तो 0 वेक्टर को किसी भी वेक्टर के अंदर ऐड करेंगे तो जवाब वही वेक्टर आ जाएगा। तो इसलिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इन माय ओपिनियन देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू यू। B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A फिशों C क्रॉस A के बराबर आ गया। ठीक, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखिए ये वेक्टर है A, दरमियान में डॉट है, तो लिहाजा इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके और इसके दरमियान डॉट आएगा। ये आ गया A डॉट B क्रॉस C। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो दरमियान में डॉट है, तो ये आ गया A ये वाला डॉट ये वाला और B क्रॉस A ये वाला। राइट राइट। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा A ये वाला डॉट ये वाला इंटू C क्रॉस A ये वाला। Any kind of problem do you have? Your answer should be no, never, not at all. अभी हमने सिर्फ A के साथ मल्टीप्लाई किया है, B के साथ मल्टीप्लिकेशन बाकी है। B को जब इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है B डॉट B क्रॉस C
गुड, वेरी गुड। फिर बी को जब अपन इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आता है बी डॉट बी क्रॉस ए। थर्ड एंड द लास्ट वन, बी को जब डॉट मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, योर आंसर इज बी डॉट सी क्रॉस ए। अगेन when I will ask you any kind of problem, again your answer should be no, never, not at all. आइए अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। बट इफ एनी टू वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर जीरो देन इट्स वैल्यू इज जीरो। ये देखें ए डॉट बी क्रॉस ए, ये दो वेक्टर सेम आ गए। दो वेक्टर सेम आने का मतलब दो रो सेम हो गई हैं, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट में दो रोज आइडेंटिकल तो उसकी वैल्यू जीरो, तो दो वेक्टर इक्वल का मतलब दो रोज इक्वल हैं इसकी। तो ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस, ओहो प्लस कहां से आ गया भाईजान, इक्वल आएगा, प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए। ये सारे के सारे किसके बराबर आ जाएंगे, जीरो के इक्वल। इसमें भी दो वेक्टर सेम हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, ये भी इक्वल। इसमें भी दो वेक्टर सेम हैं, ये भी इक्वल। इसमें भी दो वेक्टर सेम हैं, ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल। इफ एनी टू वेक्टर्स in scalar triple product are equal then its value is zero। तो फिर इसका आंसर किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। इस प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया है। नाउ मेरे पास सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, बाकी सारी जीरो के इक्वल आ गई। बी डॉट बी क्रॉस सी, एक ये वाली 1 2 3 4 की जगह पे जीरो जीरो आ जाएंगे, जीरो 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 जीरो। फिर आ जाएगा बी डॉट सी क्रॉस ए। ब्रैकेट जो है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो अगर आप यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप में देखिए, अगर मैं इसको यूं लिख दूं ए बी सी, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जहां पे जी चाहे डॉट लगा दें, जहां पे जी चाहे क्रॉस लगा दें। यहां पे लिख दें आप डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, डॉट एंड क्रॉस are interchangeable, changeable. So therefore it can be written as BCA, BCA। उसके बाद ये देखें, A के बाद B, B के बाद C, B के बाद C, B के बाद C, C के बाद A। साइक्लिक परमुटेशन के अंदर, साइक्लिक परमुटेशन इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लीव्स इट्स वैल्यू अनचेंज्ड। ये वाली प्रॉपर्टी करवाई थी ना मैंने आपको। अगर ये हो ए, ये वाला हो बी, ये वाला हो सी, तो फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है कि ए बी सी विल बी इक्वल टू ए बी सी, बी सी ए विल बी इक्वल टू सी ए बी। ये सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर। बट साइक्लिक परमुटेशन, in scalar triple product, in scalar triple product leaves its value unchanged, leaves
its value unchanged. तो दैट इज BCA की जगह पे मैं ABC लिख सकता हूं, ABC, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये देखिए, ये है मेरे पास ABC, ABC प्लस BCA की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ABC। अब ये दोनों एक तरह की टर्म्स हैं, ठीक है जी, ABC ABC, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ ABC इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बास बच्चे पता क्या करते हैं, दरमियान में कॉमा लगा देते हैं, इधर ऐसे करके ना, ऐसे करके कॉमा, ठीक है, कॉमा नहीं लगाना। यहां पे कॉमा लगाएंगे तो इसका सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा कंसीडर किया जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर। यहां पे कॉमा नहीं आएगा, कुछ किताबों में ये गलती है, उन्होंने कॉमा लगा दिया हुआ है, ठीक है, यहां पे कॉमा नहीं आएगा, बल्कि या तो डॉट आएगा या क्रॉस आएगा। राइट राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।